बाबा ने मुरलियों में यहां तक कहा हुआ है, जो ब्राह्मण अमृत वेला न करे वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है, आधा शूद्र है, आधा ब्राह्मण है। सिर्फ अमृत वेला एप्रोप्रिएट न करने से, कभी किया कभी नहीं किया, न किया तो आधी जाति कैंसल है। पूरा 50 मार्क्स गया। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 100 मार्क्स टोटल होते हैं तो एक अमृत वेला मिस करने से बाबा कहते हैं ब्राह्मण हाफ कास्ट हो गया, क्योंकि देवताएं निद्रा जीत होते हैं और योगी जो होता है वो भी निद्रा जीत होता है। तो हम योगी बने हैं, ब्राह्मण है ना। तो योगियों के लिए नींद महाशत्रु है। जैसे काम महाशत्रु है, ऐसे नींद महाशत्रु है। जरूरत से ज्यादा नींद बहुत बड़े बड़े नुकसान करती है। वो हमारे पिछले जन्मों के काम क्रोध की गुलामी के संस्कारों को इमर्ज रखती है। क्योंकि जब हम सोए होते हैं तो कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। सोते हैं शरीर से तो कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, जो कॉन्शियसली थॉट प्रोड्यूस करना है। सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम जागा रहता है। सब कॉन्शियस माइंड जागा रहेगा। कॉन्शियस माइंड सो गया तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, पिछले जन्मों के संस्कारों की रिकॉर्डिंग्स वो प्ले हो रही है नींद के टाइम। तो जितना ज्यादा घंटे सोए उतने ज्यादा घंटे पिछले संस्कार प्ले होते रहे, अनकंट्रोल्ड थॉट्स होते। हम पिछली हवाओं के अंदर, पिछली लहरों के अंदर लहरा रहे हैं और सुबह उठना उस पर एक्स्ट्रा जोर लगता है। कर्म इंद्रियों को जीतना पड़ता है। शरीर कहेगा सो जा सो जा सो जा। बाबा सवेरे सवेरे जगाने आता है, उठो लाडलो जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है। तो बाबा कहेगा जागो जागो जागो। तो दो आवाजों की लड़ाई है सवेरे सवेरे। भगवान कहता है उठ जा लाडले, और शरीर कहता है सो जा लाडले। अब लाडला बीच में अधर में लटका हुआ है कि अब किसकी आवाज मानो किसकी ना मानो। तो ये सवेरे सवेरे एक युद्ध जीतना होता है। बहुत इसके ऊपर ब्राह्मण आजकल, क्योंकि नाइट कल्चर ज्यादा हो गया है, तो बहुत तरह के कारण सुनाने आते हैं। हमारे यहाँ तो खाना ही 11 बजे खाया जाता है जी, 12 बजे सोते हैं जी, 1 बजे सोते हैं जी। पढ़ने वाले कहते हैं पढ़ाई रात को होती है जी, 2 बजे सोते हैं जी। दिस एंड दैट, तबीयत खराब है, फलाना है, ये है वो है, पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन ईश्वरीय मर्यादा ये कहती है डू और डाई, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बाबा का बच्चा सवेरे 4 से 5 बजे बाबा के सामने मिलन मनाने आना ही चाहिए। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, डू और डाई, करो या मरो, आना ही है। ये भगवान के द्वारा मिली हुई अपॉइंटमेंट है जिसको हमें मिस नहीं करना है। आज एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट दे देवे कि दिल्ली में लाल किला में सुबह 4 बजे मिलूंगा, सारी रात भी सफर करना पड़े, पहले 2 रात भी ना सोए हो, चल पड़ेंगे जी। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है जी, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है जी, और ये तो वर्ल्ड फादर ऑलमाइटी अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट है। कौन अपॉइंटमेंट देता है? कहता है इस टाइम पर मैं बच्चों के लिए खाली बैठा रहता हूँ, सारे खजाने खुले हैं, कोई खजाने पर कोई ताला नहीं जो चाबी लगानी पड़े। ये अमृत वेला बाप भोलानाथ के रूप में होता है। भोलानाथ माना
जो चाहे, बाबा ने एक मुरली में कहा था, इस टाइम पर बाप को रिझाना चाहो, मनाना चाहो, कोई भूल माफ कराना चाहो, कोई मुराद पूरी कराना चाहो। अदरवाइज बच्चों के लिए मुराद शब्द नहीं बाबा यूज करता। सवेरे को भोला नाथ बन के बाप बैठा रहता है, सब पूरा कर सकता है। और 5 बजे के बाद बाबा हिसाब वाला हो जाता है। जितने का उतना मिलेगा, जितना किया उतना। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, 2 से 5 का टाइम है अमृत वेला। जो 4 से 5 बैठे यानी 4 बजे उठे वो है योगी। 4 से पहले उठे महायोगी। जो 5 बजे उठे वो है रोगी। जो 6 बजे उठे वो है भोगी। जो 6 के बाद उठे वो है क्रिमिनल, चोर डाकू वगैरह के। उनको रात को ही तो उल्टे काम करने हैं ना, इसलिए 4 घंटा भी नींद मिले ना रात को, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जो काम नींद करती है, नींद क्या करती है? बॉडी सेल्स को रिपेयर करती है। दिन भर में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, शरीर के सेल्स ब्रेक होते हैं, थकावट होती है, और नींद ने उस सारी थकावट को रिपेयर करना है। तो जितना रिपेयर नींद कर सकती है उससे 1000 गुना ज्यादा रिपेयर ठीक कनेक्शन, एक्यूरेट कनेक्शन। तो बाबा ने कहा उठना भी है, उठने के बाद फिर विधि पूर्वक बैठना है। बहुत चतुर ब्राह्मण होते हैं, उठेंगे भी, आंख खुली 3:30, बाबा गुड मॉर्निंग, फटाफट बिस्तर पे अलती पलती मार के रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं आत्मा आ रही हूँ आपके पास, आप कितने मीठे प्यारे। तभी गुड नाइट भी वापस हो जाती है। तो पहला उठना 3:30, दूसरा उठना 7 बजे। ऐसे वाली चतुराई नहीं चलेगी। उठना माना रजाई फेंक देना, पैर जमीन पर, सीधा वॉशरूम में, ब्रश करना है, मुंह धोना है, चाय की जरूरत हो जरूर पी लो, अलग कुर्सी पे बैठना है, कमेंट्री चलाओ बेशक, बाबा को लव लेटर लिखो, फिर भी सुस्ती आए चल के योग करो, पूरा जोर लगाओ सुस्ती को मारने का। बैठ भी गए और फिर झुटके मारते रहे तो कोई फायदा नहीं। फिर कोई को झुटके आए ना 2-4 दिन, कहेंगे लो योग तो लगता नहीं, नींद आती रहती, इससे तो बिस्तर पे सो जाओ। तो वापस सोने लग जाते। नहीं, वापस सोना नहीं। सालों भी युद्ध करना पड़े, सालों करते रहो, आखिर जीत जाएंगे। इच्छा से करो, दिल से करो। ये वाली लड़ाई दिल से जीतो, जीती जाएगी। बस लगे रहो। बाकी तो अमृत वेला पर पूरा 2 घंटा क्लास हो सकती है, पर आज और मर्यादाओं की भी बात करनी है, इसलिए साथ साथ संकल्प करो कि सारे बहनों को इधर उधर करके आज से संकल्प करते हैं कि अमृत वेला एक्यूरेट रेगुलर करेंगे। साल में एक बार भी मिस किया ना तो दाग लग जाएगा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, कोई कहे वैसे तो हम पवित्र रहते, बस एक दिन अपवित्र बने, तो एक दिन अपवित्र बनने से भी उनका लिस्ट से नाम कटता है। एक है पवित्र रहने वालों की लिस्ट, एक है अपवित्र बनने वालों की लिस्ट। तो एक दिन, पूरे साल से पवित्र रह रहे थे, एक दिन अपवित्र बने, लिस्ट शिफ्ट। एक बूंद जहर भी
फुल अमृत से भरे घड़े को जहर में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। इसलिए कभी मार्जिन ना दो अपने को कि रोज तो उठते हैं ना, महीना हो गया, आज जरा सो जाते हैं। ये जो आज जरा सोचा ना, ये जरा बीज से झाड़ पैदा करता है। जरा के अंदर पूरा यू टर्न वापस करने की ताकत है। फिर वो जरा कितने महीनों तक लटकाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा सा सो लेते हैं, कल फिर थॉट आएगा एक दिन और से, फिर एक दिन और से, फिर एक दिन और से, फिर जो इतना रास्ता गैलप किया था सब वापस आ गया। तो ये संस्कार नहीं डालना। 365 डेज आंधी तूफान, 104 बुखार, हॉस्पिटलाइज, दिस एंड दैट, तो भी अमृत वेला करना। कभी तो उठते ही हैं हमेशा, कुछ मर्जी हो जाए, बीमार भी उठता है, 8 बजे भी उठा तो 8 उठा, 4 उठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिकॉर्ड है मोर देन 15 इयर्स जो मैंने काउंट किया, उससे पहले का भी है, पर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा था। मोर देन 15 इयर्स एक सिंगल अमृत वेला भी न मिस हुआ, न लेट हुआ, न मिस हुआ, न लेट हुआ। उसके बीच में सब कुछ आया, आईसीयू तक गए, सब कुछ आया, दोनों पैरों पे फ्रैक्चर आया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ आया, अमृत वेला मिस नहीं हुआ। ट्रेन में भी जाते हैं, खड़े होके भी करना पड़ता है, सुबह बर्थ ऊपर वाले की बंद होती है, अगर कर लेते हैं, संकल्प करते, पूरी रात भी नहीं सोते, कितनी बार, हफ्ते में 3 बार भी हो जाता है, 2 बजे तक भी नींद नहीं आई, तो भी करने का एक ही अर्थ है, एक ही मीनिंग रखो। अमृत वेला करना है का एक ही मीनिंग है कि करना है और अच्छी तरह करना, नो अदर मीनिंग, नो ट्रांसलेशन। माफी नहीं कहीं अपने को देनी। अगर ऐसा अपने के ऊपर हम डिसिप्लिन रखते हैं, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है। गारंटी है कोई नहीं मरेगा अमृत वेला उठने से, लिख के दे सकते हैं। जब पूरी रात न सोए हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी। पर करना ईमानदारी से, प्यार से बाबा को याद करना, ठगी वाला नहीं। आए करना पड़ रहा है, कह दिया ऐसे, हमारे से प्रतिज्ञा करवा ली, अब तो उठना ही पड़ेगा, फिर नहीं कुछ होता। विद लव एंड रिस्पेक्ट, प्रॉपर निश्चय से। दूसरा जी, कई बहनें पूछते हैं कि सारा दिन में रेस्ट नहीं होता है, तो अमृत वेला उठे और अच्छा अमृत वेला किया, उसके बाद 1-2 घंटा सो सकते हैं, क्योंकि सारा दिन में रेस्ट नहीं है। इट डिपेंड्स कि अगर उनकी रात को सोने की शिफ्ट भी लेट है, 12 सोए, 4 से 4:45 किया, फिर और कोई मार्जिन नहीं, और दिन में ब्रेन वर्क ज्यादा है, ब्रेन वर्क वाले को थोड़ा ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, तब घंटा सो सकते हैं। फिर ऐसा नहीं फिर 3 घंटा सीधे गाड़ी खींच देने, फिर मुरली क्लास भी करनी है, लेकिन उसमें अपने आप एक्सक्यूजेस ना निकालने, निमित्त दीदियों से वेरीफाई करा ले, अदरवाइज ऑफिशियली नॉट अलाउड। ठीक है। जिस दिन रात को लेट हो जाता है, उस दिन सुबह नींद खुल भी जाए तो फिर भी नींद आती है। वही तो लड़ाई है जी, असली लड़ाई तो वही है। जल्दी सो गए थे इसलिए जल्दी उठ गए, क्या बड़ी बात है, कौन सा तीर मारा फिर। यही तो हमारा इतिहास बनेगा ना, कि देर से सोए तो भी बाबा से इतना प्यार है कि सुबह तो भी सोया ही नहीं जाता, मेरा साजन मिलने आता, कैसे सो जाऊंगी, तेरे से प्यार है ना, तुम आंखें खोल के मेरे को देख रहे हो, मैं कैसे बंद कर सकती हूँ। तब वो ऐसे ज्वाला स्वरूप थॉट्स प्रोड्यूस करो अंदर।